कोरोना के दूसरे लहर में कहर बरपाने वाले डेल्टा म्यूटेंट के बाद अब डेल्टा प्लस म्यूटेंट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस के मामलों की पुष्टि होने के बाद केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों को अलर्ट किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने झारखंड को भी सावधान करते हुए विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी है। राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में केंद्र सरकार ने आगाह किया है कि डेल्टा प्लस के कारण तीसरी लहर के आने की संभावना जताते हुए रोकथाम के उपायों पर जोर देने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार ने व्यापक स्तर पर कोविड जांच करने, पॉजिटिव मरीजों की सघन और त्वरित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर उनकी जांच सुनिश्चित करने और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ भीड़ को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित कराने की हिदायत दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर झारखंड को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने उन राज्यों को अलर्ट पर रखा है जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड भी इन राज्यों में शुमार है जिसे अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर झारखंड को भी केंद्र सरकार ने अलर्ट किया है, अतिरिक्त सावधानी बरतने की हिदायत दी है। धनबाद का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे इस मसले पर थोड़ी और बातचीत करते हैं। जी दिलीप, डेल्टा प्लस का खतरा झारखंड में ज्यादा है, केंद्र सरकार ने अलर्ट रहने की हिदायत दी है। देखिए, बात सिर्फ अलर्ट रहने की हिदायत से नहीं होगा, ऐसे में एक पहल करनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद सरकार ने अनलॉक 3 के तहत भी काफ़ी छूट दे रखी है। बाजार 4 बजे तक खुले रहेंगे, कई दुकान खुले रहेंगे, शॉपिंग मॉल को भी खोलने की इजाज़त दी है। ऐसे में सतर्कता बहुत ज़रूरी है, खास करके जिला प्रशासन हो, धनबाद के पुलिस बल हो या जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं वो हो, उनको पहल करनी पड़ेगी। और जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, बाजार है, सब्जी हाट है, उन जगहों पर खास करके अवेयरनेस लाना पड़ेगा और पुलिस बल के जवान को तैनात रहना पड़ेगा। ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोग भीड़ भाड़ तो नहीं लगा रहे हैं, मास्क तो पहने हैं कि नहीं पहने हैं, क्या सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुकानदार किस तरह से ग्राहकों को अंदर आने दे रहे हैं, तमाम बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि डेल्टा प्लस की बातें जो सामने आ रही है, 3 स्टेट इसके चपेट में आ चुके हैं और जो तीसरी लहर की हमेशा चर्चा होती है, इस तीसरी लहर में डेल्टा प्लस जो वायरस है इसकी भी चर्चा होती है कि ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और ऐसे में बहुत बड़ी पहल की जरूरत है और खास करके लोगों को भी इस बात को लेकर के सचेत रहना पड़ेगा कि जिस तरह से सरकार के दिशा निर्देश का वो हमेशा पालन करते रहे, इस बार भी पालन करें और बिना वजह घर से ना निकले, भीड़ भाड़ ना लगाएं, हमेशा मास्क पहने। तो तमाम बातों हैं, इन बातों पे ध्यान देने से ही डेल्टा प्लस जो खतरनाक वायरस सामने आया है और ये कभी भी आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इससे बचने की जरूरत है। और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है उन्हें भी एक पहल करने की जरूरत है। अगर इस वायरस से लोग चपेट में आते हैं तो उसके बाद किस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था किए जाएंगे, किस तरह से उपाय किए जाएंगे, तो तमाम बातों को लेकर के सोचने की जरूरत है। लेकिन लोग जब तक चेतेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक कहना जल्दबाजी होगा कि सरकार की पहल किस तरह से होती है। लेकिन ये जरूरी है अभी कि लोगों के साथ साथ जिला प्रशासन और सरकार भी एक पहल करे, क्योंकि केंद्र सरकार ने चेताया तो जाहिर सी बात है उनके पास भी कोई आंकड़े होंगे और जो आंकड़े होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। ऐसे में एक अच्छी पहल, बड़ी पहल और खुद से सतर्क रहने की जरूरत है, तभी हम कोरोना पे मात दे पाएंगे। जी, लेकिन लापरवाह लोगों का क्या किया जाए दिलीप? बाजार खुले हैं और भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग सतर्क नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे ढील मिल रही है लापरवाही बढ़ती जा रही है। देखिए, बिल्कुल लापरवाही बढ़ती जा रही है। सुबह सब्जी बाजारों में काफ़ी भीड़ रहती है, जो नॉनवेज की दुकान है वहाँ पे कतारबद्ध लोग खड़े रहते हैं, जैसे तैसे वो भीड़ लगा के इकट्ठे रहते हैं। दुकानों में भी कमोबेश यही स्थिति दिखी जा रही है। तो ऐसे में सतर्कता जरूरी है। जिला प्रशासन, राज्य सरकार सिर्फ दिशा निर्देश दे सकती है और बार बार अपील कर सकती है कि कोरोना को मात देने के लिए
आपको हर वो दिशा निर्देश का पालन करना जिससे कोरोना संक्रमण फैले नहीं। ऐसे में अगर जब तक लोग सचेत नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग खुद से नहीं चाहेंगे कोरोना संक्रमण को मात देना है, तो सरकार की दिशा निर्देश और सरकार की पहल, जिला प्रशासन की पहल धरी की धरी रह जाएगी। और तीसरी लहर में जो डेल्टा प्लस वायरस की चर्चा हो रही है, ये काफी खतरनाक है। अगर आप सचेत नहीं होंगे, चेतेंगे नहीं और सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप भी नुकसान हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है, लोगों को समझना चाहिए कि सरकार ने जो रियायतें दी हैं, सरकार ने जो छूट दी है, वो आम आदमी का ख्याल रखते हुए छूट दी। और ऐसे में अगर आम आदमी उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को फिर सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। और सरकार अगर सख्त निर्णय लेगी तो आम लोगों को इसका नुकसान होगा। ऐसे में सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, सरकार के दिशा निर्देश के पालन करने की जरूरत है और कोरोना को मात देने की जरूरत है। बिल्कुल, और लापरवाह लोगों पर सख्ती बरतने की भी जरूरत है, क्योंकि सरकारी दिशा निर्देश काफी नहीं, हर व्यक्ति को अपने स्तर से सावधानी बरतना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा झारखंड में भी ज्यादा है और ऐसे में हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है।